Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज का हमारा लेक्चर बेस रहेगा कम्युनलिज्म इन इंडिया और भारत में संप्रदायवाद। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि कम्युनलिज्म किसे कहते हैं। देखिए, कम्युनलिज्म जो है उसका हिंदी वर्जन है संप्रदायवाद। तो आपका ये जो संप्रदाय होता है ये किसी भी बेसिस पे हो सकता है। ये आपका जो है धर्म के बेसिस पे भी हो सकता है, आपकी जाति के बेसिस पे भी हो सकता है, या आपकी जो आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे भी हो सकता है। तो हम किसी भी तरीके से जो है कोई भी जो है एक संप्रदाय बना सकते हैं। तो ये तो हो गया संप्रदाय। जब एक संप्रदाय अपने आप को समझता है कि हम बहुत उच्च हैं और वो दूसरे संप्रदाय को जो है बहुत निम्न समझता है, वो उनको हानि पहुंचाने का काम करता है और उनको बड़े ही इंफीरियर दृष्टि से देखता है, तो उस चीज को कहते हैं संप्रदायवाद। अगर कोई एक संप्रदाय अपने आप को उच्च मानता है, श्रेष्ठ मानता है और अपनी संप्रदाय का विकास करने की कोशिश करता है, तो इसमें कोई भी हानि नहीं है। इसको हम संप्रदायवाद नहीं कहेंगे। संप्रदायवाद तब होता है जब हम अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानते हैं और अपने संप्रदाय की विकास के लिए हम दूसरे संप्रदाय को हानि पहुंचाते हैं और उनके हितों की उपेक्षा करते हैं, तब उस कंडीशन को बोलते हैं संप्रदायवाद। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि संप्रदायवाद एक बहुत ही नैरो आउटलुक है जिसमें एक समुदाय अपने समुदाय को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे समुदाय को हीन या इंफीरियर समझता है, तथा वो जो है दूसरों संप्रदाय के साथ जो है अपने जो है तनाव को दिखाता है, उनके साथ संघर्ष करता है, उनको हानि पहुंचाने की जो है कोशिश करता है। तो इस चीज को बोलते हैं संप्रदायवाद। तो हमारे भारत में बहुत सारी बर्निंग जो है प्रॉब्लम है, उसमें संप्रदायवाद जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये जो संप्रदायवाद है ये जो है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और भारत में ये संप्रदाय धार्मिक उससे था और भाषा के बेसिस पे था। तो जो संप्रदाय बने हुए थे वो मेनली धार्मिक बेसिस पे थे और भाषा के बेसिस पे थे। तो ये जो संप्रदायवाद वैसे तो शुरू से ही चला आ रहा था, इसको जो है ज्यादा मतलब फलने फूलने का अवसर मुस्लिम साम्राज्य में मिला। मुस्लिम साम्राज्य में बहुत सारे जो थे बहुत ही कट्टर मुस्लिम शासक हुए हैं जिन्होंने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, उनके ऊपर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को जो है अच्छी सर्विस नहीं दी जाती थी और उन पर तानाशाही की जाती थी। तो उस समय से ही हिंदू और मुस्लिमों में जो है बैर शुरू हो गया और इसको वटवृक्ष के रूप में विकसित किया ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोगों ने यहाँ पे शासन किया, उन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमानों के बीच में थोड़े बहुत संघर्ष होते रहते हैं, तो उन्होंने इस संघर्ष को विकराल रूप दे दिया। उन्होंने फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाया। उन्होंने हिंदू मुसलमानों में फूट डाली जिससे कि वो एक संप्रदाय के हमेशा करीब रहे, और उन्हीं की फूट डालो राज्य करो की नीति से हिंदुस्तान का दो टुकड़ों में जो है विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान। और आज भी जो है भारत में आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम रॉयज जो है बहुत ज्यादा होते रहते हैं। तो ये था भारत में संप्रदायवाद। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो संप्रदायवाद था उसके एक्चुअली कारण क्या क्या है। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है रिलीजियस इंटॉलरेंस, मीन्स धार्मिक असहिष्णुता। देखिए, संप्रदाय में जो आपके रीजन होते हैं, जब हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं या किसी और जाति के साथ होते हैं, तो एक धर्म के लोग समझते हैं कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है और वो दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल भी जो है सहन करने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसी वजह से दोनों पक्षों में जो है एक असहिष्णुता की भावना होती है। एक धर्म कहता है हमारा धर्म अच्छा है, दूसरा धर्म कहता है हमारा धर्म अच्छा है, और सब लोग अपने अपने धर्म को विकास करने के चक्कर में दूसरे धर्मों की फीलिंग को आहत करते चले जाते हैं।
तो इसीलिए भी सांप्रदायिकता होती है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रीजन। हिस्टोरिकल रीजन में क्या होते हैं कि अगर हम देखते हैं कि ये हिस्ट्री से ही जो है चले आ रहे हैं। जब हमारे जो थे देश में, भारत में, ये मुगल साम्राज्यों ने आक्रमण किया, जैसे महमूद गजनी ने किया, मोहम्मद गौरी ने किया, और औरंगजेब तो बहुत ही कट्टर बादशाहों में आता है। तो उन्होंने क्या किया कि जानबूझकर हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश करी। उनकी स्त्रियों से वो बदसलूकी करते थे और मंदिरों को तोड़ के जो है मस्जिद बनाते थे। तो जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों में बहुत नफरत पैदा हो गई। तो नॉर्मली जो कट्टर मुस्लिम राजा थे, उन्होंने ये जो है फूट डालने का काम किया। उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां थोड़े से उदारवादी राजा भी हुए, लेकिन वो भी जो ये नफरत की खाई थी उसको पूरी तरह से मिटा नहीं पाए। तो इस तरीके से इन ऐतिहासिक कारणों की वजह से भी सांप्रदायिकता फैली। नेक्स्ट है आपका कम्युनल पॉलिटिक्स, मीन सांप्रदायिक राजनीति। आप देखेंगे कि आज भी जो है हमारे देश में बहुत ही कम्युनल पॉलिटिक्स होती है। एक जाति के लोग, आप देखेंगे कि जब इलेक्शन होते हैं तो जिस क्षेत्र में जिस जाति का या जिस धर्म का ज्यादा बाहुल्य होता है, उसी जाति के कैंडिडेट को भी खड़ा किया जाता है। कैंडिडेट को खड़ा करने में हम सिर्फ उसकी जाति को, उसके धर्म को देखते हैं, उसकी मेरिट को कि वो मतलब अच्छे से लड़ सकता है, अच्छे से देश को चला सकता है, इन चीजों को हम ध्यान में नहीं देते। और वोटर भी जो है जाति और धर्म के नाम पे जो है जिताते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे नेता होते हैं वो भी पॉलिटिक्स की वजह से, वोट लेने की वजह से लोगों में जो है नफरत की खाई को और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सांप्रदायिक संगठन। क्या होगा आपका सांप्रदायिक संगठन? देखिए, अपने अपने धर्म के नाम पे बहुत से लोग अपने संगठन बना लेते हैं। जैसे कि आपने मंदिर के लोग अपना बना लेंगे, मस्जिद के लोग अपना, गुरुद्वारे के अपना, गिरजाघर के लोग अपने स्थानीय संगठन बना लेते हैं। ये लोग अपनी अपनी जाति का विकास करते हैं, अपनी जाति के लोगों के ग्रुप बना लेते हैं, अपने जाति को विशेष कार्यों में छूट देते हैं, और त्योहारों पे भी जो है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी आपकी हनुमान जयंती निकली या इनके मुहर्रम हुआ, तो उस वक्त जो है ये सांप्रदायिकता ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि ये जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये उस वक्त अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में दूसरे धर्म की भावनाओं को जो है आहत करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। देखिए, सांप्रदायिकता के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साइकोलॉजी में क्या होता है, हम हिंदू मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते और मुसलमान हिंदुओं को अच्छा नहीं समझते। हिंदू मुसलमानों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो है एक साइकोलॉजी रहती है। बहुसंख्यक जो है वो सोचते हैं हम अल्पसंख्यकों पर अपना जो है रूल कायम कर सकते हैं, और अल्पसंख्यक सोचते हैं कि नहीं, बहुसंख्यक कभी भी हमारा भला नहीं चाहेंगे, वो अपना ही भला चाहेंगे, हमारे लिए वो हमेशा हानि ही करेंगे। तो ये जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है ये हिंदू मुस्लिम में ज्यादा होती है, जबकि हम देखते हैं आजकल मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में इतने नहीं रहे हैं, बल्कि जो और अल्पसंख्यक है, ईसाई, पारसी, जैन, सिख, उनमें इतना सांप्रदायिकता नहीं होता है जितना हम हिंदू मुस्लिम में जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, मीन सामाजिक आर्थिक कारण। आप देखिए, जो मुस्लिम समाज है वो थोड़ा जो है गरीब तबके से आता है, वहां पे अभी जो है लिटरेसी रेट थोड़ी सी कम है, तो उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो सोचते हैं कि जो बहुसंख्यक समाज है वो ज्यादा आर्थिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके फैक्ट्री है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, तो इनकी वजह से भी जो है इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी की भावना आती है, जिससे सांप्रदायिकता फैलती है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कभी कभी कहीं पर दंगे हो जाते हैं, और जब उनकी न्यूज जो है न्यूज़पेपर में छपती है, तब पुलिस और प्रशासन जो है हरकत में आता है। जबकि अगर प्रशासन पहले से ही स्ट्रिक्ट कदम उठाए और संवेदनशील क्षेत्रों में पूरा अपना फ्लैग मार्च करें, पुलिस का अपॉइंटमेंट करें, तो इस तरीके के दंगे होंगे ही नहीं। लास्ट इसका रीजन है वेस्टेड इंटरेस्ट एंड फॉरेन इंटरफेरेंस। कभी कभी जो नेता लोग होते हैं, जो सांप्रदायिक संगठन चलाते हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। उन इंटरेस्ट को, अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए उन इंटरेस्ट को वो बढ़ावा देते हैं, और जो आम पब्लिक होती है उनमें कोई भी नफरत नहीं होती, लेकिन वो जानबूझकर कह कह कर जो है उनमें नफरतें भर देते हैं।
और कभी कभी फॉरेन फंडिंग में मिलती है किसी विशेष समुदाय के लोगों को, जो कि जो है लोगों को जो है स्थानीय स्तर पे जो है भड़काने का काम करते हैं, जिससे कि सांप्रदायिकता फैलती है। तो ये थे आपके भारत में सांप्रदायिकता के क्या कारण। अब हम देखेंगे कि सांप्रदायिकता के बुरे प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, जो कम्युनलिज्म है वो किसी भी दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले सबसे पहले भारतीय हैं। तो हमें अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट, हमें अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट से पहले देश के इंटरेस्ट को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर भारत विकास करता है तो उसमें रहने वाले सब लोग अपने आप ही विकास करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इनके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो यही है कि राष्ट्रीय एकता में बाधा। देखिए, जब कम्युनलिज्म फैलती है तो जो हमारे देश की यूनिटी है वो जो है उसकी एकता में जो है बाधा आती है और वो नहीं बनती है। आप देखिए कि मुस्लिम लोग जो है पाकिस्तान की ज्यादा फेवर करते हैं, सिख लोगों ने पहले खालिस्तान की मांग करी थी, जनजातियों में वो नागालैंड की करते हैं। तो अगर सब लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से करते हैं तो फिर देश की एकता या भारतीयता तो कुछ भी नहीं रह जाएगी। और वो लोग ये भूल जाते हैं कि अगर हम छोटे छोटे क्षेत्रों की मांग करते हैं तो उनका विकास होगा ही नहीं। विकास तभी होता है जब भारत की अखंडता में आप विश्वास रखते हैं। क्योंकि जब एक बड़ी कंट्री होती है तो और कंट्री उनसे जो है डरती है, और बड़ी कंट्री का धन ज्यादा होगा, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, तो वो देश जो है विकास करता है। लेकिन अगर उसी देश को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो देश का विकास कभी भी नहीं होगा। तो इस तरह से सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। नेक्स्ट है टेररिस्ट एक्टिविटी। देखिए, सांप्रदायिकता के नाम पे बहुत सारी हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो है बहुत ही टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। कभी वो जो है पुल उड़ा देते हैं, कभी रेलवे की पटरियों को उड़ा देते हैं, कभी निर्दोष लोगों को मार देते हैं। तो इस तरह से समाज में दहशत का वातावरण करते हैं। तो इन टेररिस्ट एक्टिविटी से जो निर्दोष लोग होते हैं उन्हीं की जान जाती है, जो कि किसी भी हालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। देखिए, स्थिरता तभी होती है जबकि देश में इंडस्ट्री लगे, उनको पूरा विश्वास हो कि हमारी इंडस्ट्री अच्छे से चलेगी, हमारी जो देश का प्रोडक्शन होगा वो अच्छे से लोगों में जाएगा। लेकिन अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, सांप्रदायिकता फैलते हैं, तो कोई भी पार्टी जो है अपने जो डिसीजन लेते हैं उन पर कायम नहीं होती। क्योंकि सांप्रदायिकता की वजह से, धर्मवाद की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी हटती है, दूसरी आती है, वो पहले के जो उनकी कमिटमेंट होती है उन्हें हटा के अपने कमिटमेंट करती है। इस तरह से पूरे देश में एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता रहता है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, आर्थिक विकास में वैसे ही बाधा हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या भी बहुत ही ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करती है। ऊपर से अगर हम सांप्रदायिकता करते हैं तो लोग बाग बिजनेस करने से डरेंगे। जब बिजनेस करने से डरेंगे तो लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी फैलेगी, तो फिर हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा। क्योंकि सांप्रदायिकता की वजह से टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे बहुत ज्यादा जो है नुकसान होता है। उसको पूरा करने के लिए देश को कर्ज लेना पड़ता है। तो उनका काम जो है कर्ज और कर्ज का ब्याज चुकाने में लग जाता है, ना कि देश का विकास करने में। तो इस तरीके से सांप्रदायिकता से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा बाधा पड़ती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ पब्लिक मनी। देखिए, टेररिज्म होता है जहां पर भी दंगे होते हैं, बसों को जला दिया जाता है, दुकानें जला दी जाती है, तो उससे क्या है, जनधन की हानि है। एक दुकान को कोई भी इंसान अपनी जमा पूंजी करके जो है पूरी अच्छे से स्टैब्लिश करता है और टेररिस्ट आके उसे जला देते हैं। तो इसकी वजह से पब्लिक मनी की हानि होती है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट छूट जाता है, लोग पॉवर्टी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से सांप्रदायिकता से बड़े ही दुष्परिणाम निकलते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल टेंशन, पारस्परिक तनाव। देखिए, जब सांप्रदायिकता होती है इसके दुष्प्रभाव सभी को भुगतने पड़ते हैं। अगर दो धर्म में, दो जातियों में जो है आप दंगे कर रहे हो, तो ये नहीं कि किसी एक विशेष धर्म को ही फर्क पड़ेगा। क्योंकि समाज में सब लोग मिलजुल के रहते हैं। समाज में सब लोग एक तरीके से फैक्ट्री चलाते हैं, उनमें सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। आप एक जगह उठते बैठते हैं, होटलों में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं। तो टेंशन जो है हर व्यक्ति को होती है, चाहे कोई एक धर्म का हो या दूसरे धर्म का।
तो इससे आपस में पारस्परिक तनाव आते हैं, हम एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आपस में एक दूसरे से सहयोग की भावना भी कम होती है। लास्ट पॉइंट है इसका एंटी सोशल एटमॉस्फेयर। देखिए, इससे जो है समाज में बहुत ही अराजक वातावरण हो जाता है, क्योंकि जब होता है कि कोई भी इंसान जाता है तो उसे लगता है कि पता नहीं कब टेररिस्ट आ जाएंगे, कब हमारे अपराध में वृद्धि हो जाएगी, कब जो है हमारी फैक्ट्रियां जल जाएंगी, कब जो है बसें जल जाएंगी। तो इस तरीके से लोगों को सोच सोच के ही जो है बहुत ही अनस्टेबिलिटी सी लगती है। और जो सीमा के पार रहते हैं निवासी, वो तो हर वक्त ही टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं जो है कब क्या होगा, कब हम जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर जगह अराजक वातावरण रहता है, जो कि देश की प्रोग्रेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखे कि जो आपके कम्युनलिज्म हैं उनके बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट होते हैं। तो आज के लेक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली में कम्युनलिज्म किसे कहते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।